व्हाट्सअप गाइस, फ्लम इब्रा हियर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉर्टेड डीएलएल से बैलेंस बीएसटी कैसे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लॉजिक समझेंगे, उसके बाद इसका कोडिंग देखेंगे इन C++ लैंग्वेज। तो अगर आपको कोडिंग पार्ट भी देखना है तो आप एंड तक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसका लॉजिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है। तो इसका 3 कंडीशन होता है मेनली। सबसे पहला कंडीशन है कोई भी नोड का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट डिफरेंस एट मोस्ट 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो वो ट्री बैलेंस नहीं है। और सेकेंड कंडीशन है कि उस नोड का हर लेफ्ट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए और राइट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए। तो इसको चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 जैसे हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम 3 का देखते हैं। 3 के लेफ्ट सब ट्री में हाइट कितना है 2 और इसके राइट में कितना है 1। तो डिफरेंस 1 है तो 1 हो सकता है, तो ये बैलेंस्ड है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। 3 का नोड का लेफ्ट सब ट्री में हाइट है 3, राइट में 1, तो डिफरेंस आ रहा है 2। तो 2 नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट 1 डिफरेंस आना चाहिए। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो कोई भी बाइनरी ट्री जो बैलेंस्ड है और बीएसटी है उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड बीएसटी। तो इस केस में हमें सॉर्टेड डीएलएल गिवन रहेगा, उसको बैलेंस्ड बीएसटी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर गिवन है। तो इस 5 नंबर में इसका बैलेंस बीएसटी कैसे बन सकता है, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है डीएलएल में। तो 3 2 1 इस फॉर्म में बनेगा इसका बैलेंस बीएसटी। तो जब भी आपका ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसका जो मिडिल एलिमेंट होगा वो हमेशा रूट होगा, और उसके जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट सब ट्री में होगा, और उसके जो राइट में है वो राइट सब ट्री में होगा। तो ये हमारा ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट के केस में है। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है लाइक 1 2 3 4, तो इस केस में हमारा मिडिल में 2 एलिमेंट है, तो राइट मिडिल में 3 है तो वो हमारा रूट होगा, और उसके लेफ्ट में ये हमारा रूट होगा, इसके लेफ्ट में और राइट में जो बचा वो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री रेस्पेक्टिवली में होगा। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कोई भी सॉर्टेड एरे या लिंक लिस्ट है तो उसके मिडिल में जो होता है वो बीएसटी के रूट होता है, बैलेंस बीएसटी का रूट होता है। तो अब हमें एक रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जैसे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना पड़ेगा, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट के लेफ्ट सब ट्री में टोटल कितना एलिमेंट होगा 5/2, यानी कि n/2 एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट में। इस केस में 2 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीजर वैल्यू इसका 2 आएगा, तो इसके लेफ्ट में 2 है, और इसके राइट में क्या होगा n-n/2 और -1, क्योंकि मिडिल एलिमेंट तो हमारा रूट है, तो इसके राइट में n-n-2/1 दैट इज इक्वल टू 5 - 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमें समझ आ गया कि उसके लेफ्ट सब ट्री में n/2 एलिमेंट होगा और उसके राइट में n-n/2 - 1 एलिमेंट होगा। और इवन नंबर के केस में देख लेते हैं, इसके लेफ्ट में कितना होगा n/2, तो इस केस में 4/2 यानी कि 2, और 3 के लेफ्ट में 2 एलिमेंट है। ठीक है। फिर हमारा इसके राइट में कितना होगा n-n/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 4 - 4/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसके राइट में n-n/2 - 1 एलिमेंट होगा। तो अब हम इसका लेफ्ट सब ट्री वाला
नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे और इसके राइट वाला फाइंड करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग रिकर्सिवली कॉल करेंगे, जिसके कारण हमारा बैलेंस BST बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इसका कोड के हेल्प से एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है इन C++ लैंग्वेज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि क्या हमारा BST फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉर्टेड DLL गिवन रहेगा 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसका बैलेंस BST कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए ये हमारा गिवन DLL है सॉर्टेड फॉर्म में, और इससे जो हम लोग BST कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर फाइनली 4 2 1 3 6 5। तो हमारा फाइनली आंसर ये आना चाहिए बैलेंस BST में। ठीक है, तो इसको अब हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं कि ये हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पास बाय रेफरेंस किए हेड रेफ और एन यहाँ हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास स्टार्टिंग में है 6 एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास है ये हेड रेफ HR और नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग n इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0 है। तो उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नोड लेफ्ट फिर से रिकर्सिवली कॉल कर रहा है उसके लेफ्ट सब ट्री को। तो इसके लेफ्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा n/2। हमने देखा था कि लेफ्ट में n/2 होगा, राइट में n-n/2-1 होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग रूट के राइट वाले को करेंगे तो वो n-n/2-1 होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा DLL का क्लास है तो वहाँ पे पॉइंटर होगा नेक्स्ट और प्रीवियस। तो ये 2 पॉइंटर होगा। तो जब हमारा ट्री का क्लास होता है उसमें लेफ़्ट एंड राइट पॉइंटर होता है। तो इस केस में हम लोग DLL वाले क्लास का ही हेल्प से बाइनरी ट्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट का मतलब है राइट और प्रीवियस का मतलब है लेफ़्ट। बाइनरी आप चाहे तो ट्री के लिए अलग क्लास बना के वहाँ लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। तो इसका लेफ़्ट कॉल करेगा हेड रेफ 3n/2। तो इसका जो रिटर्न करेगा वो इसके लेफ़्ट में आके स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग वो बाद में देखेंगे क्या रिटर्न हो रहा है। और फिर हम लोग हेड रेफ 3 फिर से कॉल होगा, इसके अंदर आएंगे n नॉट इक्वल टू लेस देन 0 है तो नल नहीं रिटर्न होगा। उसके बाद फिर से हम लोग लेफ़्ट में आएंगे और इसका लेफ़्ट फिर से कॉल करेगा n/2। तो ये 3 एलिमेंट था। अब 3 के लेफ़्ट में कितना एलिमेंट होगा, इसका जो रूट होगा उसके लेफ़्ट में फिर से n/2 एलिमेंट होगा। तो n/2 इस बार 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉट लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर से कॉल होगा इसका लेफ़्ट में। तो ये कॉल करेगा HR 0। ठीक है, क्योंकि अगर यहीं पे आप देखो जब भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो उसके लेफ़्ट में और राइट में 0 एलिमेंट ही होगा। तो ठीक है, HR 0 को ये कॉल करेगा। तो इस केस में n 0 हो गया। तो यहाँ से आपका रिटर्न होगा नल यहाँ पे इसके लेफ़्ट में। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट में रिटर्न हो गया, मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में देखो नोड रूट हेड रेफ। अभी हमारा हेड रेफ कहाँ पे है, 1 में है। ठीक है, तो रूट का प्रीवियस, तो रूट को हम लोग हेड रेफ असाइन करेंगे और रूट इक्वल टू 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग लेफ़्ट और राइट सब ट्री बनाते जा रहे हैं इस केस में। तो इससे हमारा O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, जो कि अगर आप
सिंपल मेथड से बनाते हो तो उसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगा। एक ही ट्रैवर्स में आपका सारा BST बन जाए। तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 1। तो अब हमें पता चल गया कि 1 के लेफ्ट में नल होगा, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, n=1 है, तो इसके लेफ्ट और राइट में नल ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट किए 1 के लेफ्ट में नल, इसको नीचे बना लेते हैं, 1 के लेफ्ट में नल, ठीक है। अब रूट प्रीवियस इक्वल टू लेफ्ट, तो प्रीवियस हम लोग ने पहले ही बताया कि वो प्रीवियस लेफ्ट ऑफ सब ट्री मानेंगे, लेफ्ट नोड को मानेंगे इन केस ऑफ बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे उसके लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हेड रेफ को हम लोग एक इंक्रीज करेंगे, क्योंकि 1 तो हमारा आ गया यहाँ पे, तो 1 का अब यूज़ नहीं है हमें। और फिर अब हमें 1 के राइट में देखना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 था, तो इसके राइट वाला भी HR0 को n-n/2 - 1 कॉल करेगा, विच इज़ इक्वल टू 0 होगा अगर आप n को यहाँ 1 डालेंगे। तो इसके राइट वाला फिर से नल को ही भेजेगा, तो ये नल हो जाएगा, तो इसके राइट में भी नल हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न रूट करेंगे, तो रूट हमारा यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को रिटर्न करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट अब 1 को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये सब हमारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब नोड को रूट को हेड रेफ में पॉइंट करवाएंगे। हेड रेफ अभी हमारा 2 है, 2 हो गया। अब 2 के लेफ्ट में 1 आया है, 1 को पॉइंट कर रहा है ये जो हमारा रिटर्न हुआ था, तो इसके लेफ्ट को 1 से पॉइंट करवा देंगे। अब हेड रेफ हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2 का लेफ्ट मुझे मिल गया है। अब उसका राइट को रिकर्सिवली कॉल करना है, तो इसका राइट ये राइट में कॉल करेगा, जो कि होगा HR n-n/2 - 1 that is equal to 3 - 3/2 - 1 which is 1 HR1, ठीक है। तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो इसके राइट में आएगा। तो अब इसके लेफ्ट में ये कॉल करेगा HR0 जो कि नल आ जाएगा, और रूट इक्वल टू हेड, तो हेड अभी हमारा 3 है, तो रूट हो जाएगा 3, और रूट प्रीवियस इक्वल टू लेफ्ट, तो रूट अभी हमारा 3 है, 3 का प्रीवियस मतलब लेफ्ट चाइल्ड वो हो जाएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट यहाँ पे नल है, नल हो जाएगा। क्योंकि अब इसका लेफ्ट निकाल लिए, तो अब हमें href को एक इंक्रीज करना है और 3 का राइट निकालना है। तो राइट के लिए वो फिर से कॉल करेगा 1 - 1/2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि HR0 जो कि नल रिटर्न करेगा, तो 3 के लेफ्ट में भी नल आ जाएगा। अब फिर हम लोग करेंगे रिटर्न रूट, मतलब ये पूरा इसके राइट में 3 को रिटर्न करेगा, मतलब 2 के राइट में हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 के राइट में 3 आ गया। अब ये पूरा 2 रिटर्न होगा यहाँ पे इसके लेफ्ट में, ठीक है। और अभी हमारा href हेड रेफ 4 है, मतलब 4, तो रूट इक्वल टू 4 हो जाएगा, रूट इक्वल टू href, और जो कि href हमारा 4 है, ठीक है। तो रूट 4 हो जाएगा, तो 4 के लेफ्ट में 2 आ जाएगा, और हेड रेफ हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्योंकि 4 का लेफ्ट मिल गया है, तो हेड रेफ अब 5 में आ जाएगा। अब हम लोग राइट को कॉल करेंगे रिकर्सिवली,
तो यहाँ पे n माइनस एन बाई टू माइनस वन है, n यहाँ पे हमारा 6 है, 6 माइनस 6 बाई टू माइनस वन विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ HR2। अब यहाँ से जो रिटर्न होगा वो इसके राइट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से n नॉट लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद हम लोग लेफ्ट में कॉल करेंगे। तो लेफ्ट में कॉल होगा HR n बाई टू विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो रिटर्न होके यहाँ पे आएगा और फिर ये कॉल करेगा वापस से HR0 को। तो यहाँ n इक्वल टू 0 आ गया, मतलब रिटर्न होगा नल। तो यहाँ पे नल हो गया रिटर्न। फिर रूट को हम लोग करेंगे पॉइंट href से। href अभी हमारा 6 है, 5 है, तो यहाँ होता है 5। तो 5 के लेफ्ट में नल आएगा, 5 प्रीवियस इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट जो कि हमारा नल है यहाँ पे। तो 5 के लेफ्ट में नल आया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा href इंक्रीज होगा, यहाँ पे आ जाएगा और फिर राइट को कॉल करेंगे, इसके राइट। तो यहाँ राइट क्या हो जाएगा, HR n माइनस टू माइनस वन, n यहाँ पे हमारा 1 है, तो 1 माइनस वन बाई टू माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। तो राइट यहाँ से हो जाएगा रिटर्न नल। तो 5 का राइट में नल हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ इसका राइट निकाल लिए, लेफ्ट राइट दोनों निकाल लिए, तो यहाँ से रिटर्न होगा रूट जो कि हमारा 5 है। तो ये हमारा रिटर्न होगा यहाँ पे इसके लेफ्ट में 5। ठीक है, तो अब इसका लेफ्ट हमें मिल गया है। अब रूट को पॉइंट करवाएंगे href से, तो रूट href अभी हमारा 6 है और रूट का प्रीवियस हो जाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट अभी हमारा 5 है, रूट 6 है, तो 6 का प्रीवियस यानी कि लेफ्ट साइड 5 हो जाएगा। href नेक्स्ट हो जाएगा, तो अब href हो जाएगा नल। और रूट का नेक्स्ट हो जाएगा n माइनस टू माइनस वन को कॉल करेंगे राइट में, रूट का राइट में। यहाँ पे n हमारा 2 है, तो 2 माइनस टू बाई टू माइनस वन विच इज इक्वल टू 0, मतलब HR0 जो कि होगा नल, n इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे नल आएगा। तो 6 के राइट में नल होगा। अब क्योंकि 6 का राइट भी हमारे पास निकल गया है, राइट मतलब नेक्स्ट निकल गया है, तो रिटर्न होगा रूट। तो रूट हमारा 6 है यहाँ पे, तो 6 होगा रिटर्न इसके राइट में, ठीक है। और यहाँ पे रूट 4 था, मतलब 4 के राइट में 6 होगा। अब क्योंकि यहाँ तक हम लोग आ गए, रिटर्न रूट हो जाएगा, तो 4 हमारा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा जहाँ से हम लोग ने कॉल किया था। तो हमारे पास फाइनली ये बनता है जो कि बैलेंस्ड BST है, सेम जस्ट लाइक दिस। तो इस मेथड से हम लोग बैलेंस्ड BST निकाल सकते हैं और इसका कोड देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो ये रहा इसका कोड, कंप्लीट C++ लैंग्वेज में इसका कोड है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये बनाए हैं, DLL बनाए हैं। DLL में पुश करने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, पुश डब्ल्यू लिंक लिस्ट में पुश ऐसे किया जाता है, तो वो वाला फंक्शन बनाया है। उसके बाद हम लोग प्रिंट हेड किए हैं, मतलब जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है उसको हम लोग प्रिंट किए DLL वाला एलिमेंट को। उसके बाद हम लोग सॉर्टेड लिस्ट टू BST बनाए हैं। तो जो हमारा DLL है वो सॉर्टेड DLL है, उसको हम लोग BST में कन्वर्ट किए हैं और उसका जो रूट आएगा, जो हमारे इस केस में 4 आया था फाइनली, क्योंकि 4 हमारा रूट था, तो वो यहाँ पे आएगा। फिर उसको हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में
प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ PRE ऑर्डर फंक्शन, ये वाले फंक्शन, ठीक है। और इस प्रिंट से हम लोग प्रिंट करेंगे DLL, ये पुश फंक्शन हो गया DLL के लिए। और यहाँ पे हमारा सॉर्टेड लिस्ट टू BST फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग हेड लिए हैं n इक्वल टू काउंट हेड्स, मतलब जो हमारे DLL में जो फंक्शन जितना भी एलिमेंट है उसको काउंट करेगा विद द हेल्प ऑफ काउंट नोड्स से। तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, जैसे इस केस में हमारा DLL में डब्ल्यू लिंक लिस्ट में टोटल 6 एलिमेंट था, तो वो यहाँ से काउंट हो जाएगा। उसको रिटर्न करेंगे सॉर्टेड लिस्ट टू BST यूटिल। तो मेन फंक्शन हमारा यही था जो हम लोग ने यहाँ पे देखा है, सॉर्टेड लिस्ट टू BST यूटिल। तो यहाँ पे हम लोग हेड पास किए, उसका पास बाय रेफरेंस किए, क्योंकि हेड का वैल्यू रेफरेंस का हम लोग बार बार अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये जो फंक्शन है सॉर्टेड लिस्ट टू BST, ये वाला यही फंक्शन है जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्लास है नोड नाम का, तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस है DLL के लिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए, बट बाइनरी ट्री के लिए भी हम लोग नेक्स्ट को राइट मान रहे हैं और प्रीवियस को लेफ़्ट मान रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग ने BST बनाया था। तो आप चाहे तो अलग क्लास बना सकते हैं ट्री के लिए और वहाँ पे नोड लेफ़्ट राइट करके लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट है। और तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास टोटल 7 नोड है, तो इसका एक नोड को हटा देते हैं। तो DLL में हम लोग के पास अभी सॉर्टेड फॉर्म में ही है, क्योंकि 6 इंसर्ट करेंगे, उसके बाद 5 उसके हेड में इंसर्ट होगा, स्टार्टिंग में इंसर्ट होगा, फिर 4 3 2 1, तो स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे BST में, तो हमारा ये आना चाहिए जो हमारे पास था 4 4 2 1 3 6 5। तो इसका जो प्री ऑर्डर फॉर्म होगा वो हमारे में आंसर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा गिवन लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जो कि 1 2 3 4 5 6। और इस ग्राफ का जो प्री ऑर्डर फॉर्म होगा वो हमारा होगा 4 2 1 3 6 5, जो कि एग्जैक्ट यहाँ सेम है, मतलब हमारा बैलेंस BST बन गया है। उसका प्री ऑर्डर फॉर्म हम लोग यहाँ आउटपुट किया। तो ऐसे होता है हमारा कोड कंप्लीट। हमने लॉजिक देखा और C++ में कोडिंग देखा। तो अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप गीक्स फॉर गीक्स में देख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ही कोड है, वहाँ भी यही लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने और भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले से डाले हुए और C++ में उसका कोडिंग भी दिखाया है, तो आप वो सब देख सकते हैं जाके। तो अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय।